दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह आपकी जीके की जो सीरीज चालू है, आपके सुबह 7 बजे आपको डेली यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और रात 8:30 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट भी लगा सकते हैं। 8:30 बजे रात लाइव टेस्ट आपका हिंदी का होता है, फुल टेस्ट होता है, तो हिंदी का फुल टेस्ट आप लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, अर्थात जो सूर्य के प्रकाश से अदृश्य अंश होता है, तो पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो अदृश्य अंश से जो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो आपकी किसके द्वारा, तो 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के द्वारा सूर्य के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी होती है, कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और याद रखिए कि जो भी आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो सिर्फ हरे पौधों और जीवाणु, जो कि जीवाणु में आपके होता है, ठीक है, जो हरे होते हैं उन्हीं पर होता है। ठीक है, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जब आपका भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन बनके तैयार हुआ था। तो इस दिन आपके क्या क्या इसमें शामिल नहीं थे, अर्थात किसको बाद में ऐड किया गया है। तो 49 का ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द आपके जो हैं ये शामिल नहीं थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये शामिल नहीं थे। तो ये कब आए, ये जब आए थे कब, आपके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में लाया गया था, तब इसमें से संशोधन किया गया था, तब इसमें से ये शब्द आपके जोड़े गए थे। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 50 नंबर। तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी दिया है नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए। तो क्या काष्ठ शिल्प के लिए ये आपका जाना जाता है, नहीं। ठीक है, तो आपको पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया। ठीक है, लखीमपुर जो आपका है काष्ठ नक्काशी के लिए आपका नहीं जाना जाता है। यहाँ पर खुर्जा जो कि मृत्तिका शिल्प होगी। ठीक है, और मेरठ जो कि खेलकूद के सामान के लिए, जैसलमेर आपके ढलवे जो आपकी घंटियाँ होती हैं इनके लिए आपका जाना जाता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो लखीमपुर आपका यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो सकता है कि जो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प है ये बुलंदशहर, बिजनौर, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। समानता का अधिकार जो आपके हैं कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक हैं। यहाँ पर समानता का अधिकार जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं और ये होते हैं 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके समानता का अधिकार होते हैं। ठीक है, 14 से 18। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो हैं ये लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार ही नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें ली गई हैं, जैसे आपका मौलिक अधिकार तो हो ही गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, निर्वाचित जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, महाभियोग प्रक्रिया होती है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की प्रक्रिया, ये सब आपके कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आपकी ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। अभी देखो क्वेश्चन आपका आया था कि समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार जो आपका होता है कौन कौन से होता है। यहाँ पर 53 का जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये अनुच्छेद 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है ना, 13 तो नहीं होता है। तो इस प्रकार से 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिल्कुल
प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति हुए हैं इनका क्रम आपसे पूछा गया है कि कौन से क्रम के अनुसार आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य की कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, ये पता होगा। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, है ना, यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद है, यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद है, और एस राधाकृष्णन है ना। अब यहाँ पर वीवी गिर है और यहाँ पर जाकिर हुसैन है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपके वीवी गिर नहीं आए थे, जाकिर हुसैन आए थे, फिर वीवी गिर आए थे। तो ये क्रम आपका कौन सही हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, जाकिर हुसैन पहले आए थे, बाद में वीवी गिर आए थे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा घुमाने का प्रयास करेगा, यहाँ भी राजेंद्र प्रसाद कृष्ण हो गए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन परिवर्तन सिर्फ आपको इसमें देखने को मिल रहा है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था किसके पुनरीक्षण के लिए, कह सकते हैं किसके निरीक्षण के लिए यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर जो सरकारिया आयोग था वो केंद्र और राज्य के, कह सकते हैं, पुनरीक्षण के लिए किया गया था सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया आयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि नीचे दो वक्त दिए गए हैं। ठीक है, व्यक्त दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, 56 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि राजनीतिक, यहाँ पर कथन दिया है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। दूसरा आपसे दिया है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो यहाँ पर देखो ए और बी दोनों सही हैं, है ना। बात आती है कि आर स्पष्टीकरण कह रहा है कि नहीं कह रहा है ना। तो यहाँ कह रहा है लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये इससे मैच नहीं कर रहा। देखो क्यों, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते होते हैं। ठीक है, तो इनसे ये अर्थात जो कारण है वो कथन का स्पष्ट नहीं कर रहा, अर्थात इसके आधार पर ये नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपका कारण है इससे स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर सही आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर आपका है कि आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों त्यागपत्र अपना दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उस सीट पर बैठेगा वो आपका कौन बैठेगा। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो आपके गद्दी पर बैठेंगे, अर्थात राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगे। हाँ, अगर ये भी ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा ओल्ड होगा उस समय, ठीक है, उसको वहाँ पर बैठा लेंगे इनके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय संसद और राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अर्थात जो संघीय संसद हैं, यहाँ पर संघीय संसद दिया है, तो संघीय संसद अर्थात जो संसद हैं वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं। कौन सी स्थिति पर, ऐसे कौन सी स्थिति होती है जिस पर ये कह सकते हैं बना सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट आपसे है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए जो संघीय या कह सकते हैं जो संसद होते हैं वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। दूसरा, संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी, ये भी सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, अर्थात यहाँ पर चारों ही पॉइंट सही हैं कि अगर ये स्थिति बनती है तो जो संघीय संसद है वो राज्य की किसी भी विषय पर सूची या कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से चारों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, 59 का जवाब। और याद रखिए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसकी कुल जो सीमा है वो 5 जिलों को स्पर्श करती है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी को। यहाँ पर देख सकते हैं बलिया की सीमा
यहाँ पर नहीं करती है, अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 59 का ए नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, उच्च या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है। 60 नंबर पूछा है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है, ये आपकी कौन है? तो ये आपके थे न्यायाधीश। 60 का सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति के कन्नन। ठीक है, कत्तनन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कन्नन ने स्वैच्छिक रूप से अपनी जो संपत्ति है वो जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने ब्लॉग पर ही संपत्ति घोषित की। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले न्यायाधीश बने। ठीक है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? भोजन का प्रमुख एक अंग जो है वो आपका कौन है? 60 नंबर। तो भोजन का प्रमुख अंग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, C12 H22 O11 ये आपका होता है, इसका आणविक सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है क्या कि नगरीय या ग्रामीण इकाई और स्थानीय शासन संस्था। यहाँ पर झांसी में आपका देखो नगर निगम है। झांसी में क्या है भाई? नगर निगम है। ठीक है, झांसी में क्या है? नगर निगम है। यहाँ पर इकाई जो कार्य करती है वो नगर निगम कार्य करती है। मछली शहर जो आपका है वो आपके कह सकते हैं ग्राम पंचायत में आपका आता है। और टुंडला जो आपका आता है वो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है। और सैफई जो आपका आता है, सैफई वो क्षेत्र समिति के अंतर्गत आपका आता है। इस प्रकार से यहाँ पर 4, 3, 1, 2 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो निर्धनता के स्तर का जो आकलन करते हैं वो किस अनुसार से करते हैं? तो याद रखिएगा, भारत में निर्धनता का आकलन होता है परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर। कितना उपभोग कर रहे हैं अर्थात कितना खर्च कर रहे हैं, और कितना व्यय कर रहे हैं अर्थात कितना। समझ में आ गया ना? उपभोग और व्यय के आधार पर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो संघ राज्य संबंधों का जो उल्लेख किया गया है, मतलब जो संघ और राज्य की जो संबंध है इनका जो उल्लेख किया गया है वो आपके किस पे किया गया है? 64 का जवाब। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, भाग 11 में। ठीक है, कितना? भाग 11 के अनुच्छेद 2 आपके 2 अनुच्छेद थे आपके 245 और 255 के मध्य संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय नहीं शब्द आपका दिया है। ठीक है, 65 नंबर। तो यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये असमानता घटा सकती है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि असमानता घटाने का उपाय क्या नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ये इस पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर कारारोप, भूमि का सुधार, ये सभी आपको हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। और ये जो नॉलेज पार्क आपके है वो आपके कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। और यहाँ पर एग्रो पार्क, कभी कभी एग्रो पार्क आ जाता है। तो एग्रो पार्क आपके जो हैं वो आपकी कहाँ पर? लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, शाहजहाँपुर में आपके एग्रो पार्क हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश जो किया था वो किसने किया था यहाँ पर? तो 67 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, केलकर समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, केलकर समिति के द्वारा ये आपको कह सकते हैं किया गया था। ठीक है, और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2003 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का
आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो संबंधित है किससे, ये संबंधित है आपके वित्त मंत्रालय से। ठीक है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे, वित्त मंत्रालय से। अर्थात कह सकते हैं कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है मंत्रालय अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और ये कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्य वित्तीय, ये जितने भी होते हैं बजट से जुड़े मामले देख रेख ये करता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी वो 29 अक्टूबर 1946 को की गई थी। वित्त मंत्रालय की जो स्थापना की गई थी वो 29 अक्टूबर 1946 को की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए कि जो मंत्री हैं, है ना, वित्त मंत्रालय की जो मेन मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। यहाँ पर जूट, और जूट कहाँ पाया जाता है आपके, तो जूट आपके पश्चिम बंगाल में। चाय कहाँ पर है, चाय आपके असम में है। रबर कहाँ पर, तो रबर आपके केरल में प्राप्त होती है। गन्ना, और गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में। ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैदावार के उद्देश्य से आपका पूछा गया है। तो इस हिसाब से आपका जो कह सकते हैं आपका बनेगा 3, 1, 2, 4 ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मानव रिपोर्ट सूचकांक 2018 के अनुसार राज्य मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन सा है। तो यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट एसडीआई के अनुसार जो 2018 के अनुसार है और इसमें प्रथम रैंक जो आपका है वो आपका कौन सा देश है। तो यहाँ पर 70 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, कौन है आपका देश, तो नॉर्वे है। और इसके बाद दूसरे नंबर में देखा जाए तो आपका स्विट्जरलैंड, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से है। ठीक है, और भारत का जो 2018 में इस सूचकांक में स्थान था वो 130वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। अर्थात हड़प्पा जो सभ्यता थी तो उसमें हाथी दांत का जो संदर्भ मिला है वो कहाँ से मिला है, इसका जवाब देना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का टेस्ट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, पसंद आया होगा सभी लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्यता के साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहिए और टेस्ट डेली का डेली लगाइए, तभी कहीं ना कहीं कुछ आपको ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।